अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आरिफ नूर है और आप देख रहे हैं नूर ब्राइट चैनल। मेरी आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वीडियो में मजीद बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊं। आजकल जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और लाहौर में गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 45 प्लस अमूमन चला जाता होता है। रोड्स पर टेम्परेचर राउंड अबाउट 50 के होता है, क्योंकि जो मौसमियात वाले टेम्परेचर्स रिकॉर्ड करते हैं वो लेते हैं साइड पर, जबकि रोड्स पर टेम्परेचर इससे कहीं ज्यादा होता है। उसकी वजह एक तो रोड की अपनी तपिश कोल्टार की, सेकंड गाड़ियों का फ्यूम, गाड़ियों से भी आपको पता है कि फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं, तो रोड पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और गर्मियों के सीजन में आपको पता है कि एसी के बगैर तो सफर किया नहीं जा सकता, तो लोग एसी भी यूज करते हैं। और सबसे बड़ा इशू जो लोग फेस करते हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जो कार ओनर्स हैं, वो है गाड़ी का ओवरहीट करना। गाड़ियां, कौन सी गाड़ियां ओवरहीट होती हैं? अमूमन जो पुरानी गाड़ियां होती हैं वो ओवरहीट कर जाती हैं। वो इसलिए ओवरहीट करती हैं क्योंकि एक तो ऑब्वियस जाहिर सी बात है कि उनका जो इंजन होता है और वायरिंग होती है वो पुराने होते हैं, कमजोर होते हैं। तो जब आप एसी लगाते हैं तो वो इंजन पे लोड डालती है। जब इंजन पे लोड पड़ता है तो उससे डेफिनेट बात है कि आपकी गाड़ी ओवरहीट होना शुरू हो जाती है। अब जब आपकी गाड़ी ओवरहीट हो जाती है, बिलफर्ज आप रोड पे अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं कहीं पे और आपकी गाड़ी ओवरहीट होना शुरू हो गई है, तो उस दौरान आपने क्या करना है, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ जो मेरा अपना तजर्बा है। हर बंदे का अपना अपना तजर्बा होता है। जो मेरा तजर्बा है, मेरे पास है होंडा सिविक 96 मॉडल, और इसमें जो मैंने एक चीज जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिलफर्ज आप अगर गाड़ी पे जा रहे हैं, रोड पे हैं और गाड़ी आपकी ओवरहीट होना शुरू कर देती है, तो सबसे पहले आपने कप्तान की तरह घबराना नहीं। आपने सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आपने अपनी गाड़ी का एसी, अगर आपकी गाड़ी का एसी चल रहा है तो उसको आपने फौरन बंद कर देना है। इससे आपकी टेम्परेचर की जो सुई है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। सेकंड नंबर पर आपने अपनी गाड़ी के सारे शीशे, तमाम शीशे आपने खोल लेने हैं और कोशिश करनी है कि गाड़ी किसी सायादार जगह पे पार्क कर लें। थर्ड, आपने अपनी गाड़ी का हीटर फुल ब्लास्ट पे ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो इंजन की हीट होगी वो डिस्पर्स हो जाएगी। मैंने ये काफ़ी तजर्बा किया हुआ है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी ओवरहीटेड गाड़ी जो है ना वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। गाड़ी पार्क करने के बाद आपने गाड़ी का बोनट खोल देना है। आपने एक ख्याल रखना है कि गाड़ी आपने बंद नहीं करनी, गाड़ी को आपने आइडल पे रहने देना है। सिर्फ गाड़ी पार्क करने के बाद आपने गाड़ी का बोनट खोलना है। आपने एहतियात करनी है कि बोनट आपके सर पे आके ना लगे, बहुत भारी होता है बोनट। एहतियात से आपने इसको खोलना है। गाड़ी आपने बंद नहीं करनी, गाड़ी को आपने चलते रहने देना है। आपने सबसे पहले जो रेडिएटर का पाइप है जो कि आपको नज़र आ रहा है, जिससे पानी जाता है इंजन ब्लॉक में, उसको आपने टच नहीं करना। आपने बेयर हैंड्स के साथ टच नहीं करना, आपके हाथ जल सकते हैं। आपने कोई कपड़ा लेना है, कपड़े से आपने उसको दबाना है। अगर पाइप काफ़ी सख्त हो तो इट मीन्स कि इसके अंदर काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। तो इस सूरत में आपने बिल्कुल भी रेडिएटर का कैप नहीं खोलना, क्योंकि जो हॉट फ्लूइड है, बॉइल्ड पानी है, वो आपके चेहरे पे गिर सकता है और कोई बड़ा मिसहैप हो सकता है। आपने रेजरवायर को देखना है। कोशिश करें या तो आप रेजरवायर में पानी डाल दें, ये रेडिएटर जो गर्म रेडिएटर होता है वो खुद ब खुद खींच लेता है। सेकंड, आप कोई बड़ा सा मोटा सा कपड़ा ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे भी मोटा हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये कोई तौलिया ले लें, आपने कैप के ऊपर रखना है और फिर कहीं से पानी लेके आना है और इसके ऊपर आपने डालते रहना है। इससे क्या होगा कि रेडिएटर का जो टेम्परेचर होगा ये नीचे आ जाएगा। गाड़ी इसलिए स्टार्ट रखनी है क्योंकि आपका जो रेडिएटर फ़ैन है वो चलता रहेगा। जैसे वो रेडिएटर फ़ैन बंद होगा तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी रेडिएटर का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने कोशिश करनी है, कैप खोलने की कोशिश करनी है
और बहुत एहतियात से इसको खोलना है और साइड पे रहना है, ताकि इन केस अगर पानी उछले भी तो आपके चेहरे पे ना लगे। एक दफ़ा जब रेडिएटर कैप खुल जाए तो आपने उसको साइड पे रख देना है, और पानी अगर रेडिएटर में कम हो तो आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में कि जब आपकी गाड़ी गर्म हो जाए, ओवरहीट कर जाए, तो आपने उसको इमरजेंसी में ठंडा कैसे करना है। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप फरवरी मार्च के महीने में सीजन स्टार्ट होने से पहले आप अपने रेडिएटर्स को सर्विस करवाएं, उसका कूलेंट चेंज करवाएं, चेक करवाएं कि कहीं क्लॉग्ड तो नहीं है। देखिए, हमारे रेडिएटर क्लॉग्ड क्यों होते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का यूज करना। लोग कूलेंट यूज नहीं करते, पानी यूज करते हैं। पानी भी आम नलके वाला पानी। देखिए, आम नलके वाला पानी जो होता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि आपके रेडिएटर को रस्टी करते हैं, जंग लगाते हैं, उसकी लाइनिंग को बंद करते हैं। ना सिर्फ रेडिएटर को बल्कि आपके इंजन ब्लॉक्स को भी खराब करते हैं, और अल्टीमेटली आपकी वाटर बॉडी जो आपके पूरे इंजन में पानी को कूलेंट को जो है वो सर्कुलेट करती है, वो भी खराब हो जाती है। मैं अपनी वाटर बॉडी जो है ना वो 2-3 दफा चेंज करवा चुका हूँ। इसी वजह से मैं भी यही गलती करता होता था कि मैं आम पानी टैप वाटर यूज करता था। टैप वाटर कभी यूज ना करें। सबसे पहले तो आप कूलेंट यूज करें। अगर तो अच्छा तो ये होता है कि आप जो प्री डाइल्यूटेड कूलेंट होता है, जो रेडीमेड कूलेंट होता है, आपने वो उसके अंदर यूज करना है। उसका अब ये होता है कि आपको उसके अंदर पानी ऐड नहीं करना पड़ता, डिस्टिल वाटर ऑलरेडी एडिड होता है, आप उसके अंदर डालें। 3-4 बोतलें लगेंगी, मेरी बड़ी गाड़ी है तो आप उसको टॉप अप कर लें। फिर 1 साल के बाद आप उसको निकाल दें, फ्लश आउट कर दें। कुछ और केमिकल्स भी मिलते हैं जिससे आपका रेडिएटर और पूरा जो कूलिंग सिस्टम है वो साफ होता है। उसको आप डालते हैं, 10-15 मिनट गाड़ी चलाते हैं, फिर उसको फ्लश आउट करते हैं, फिर आप नया कूलेंट डलवाते हैं। ये बेहतर तरीका है। या तो अगर आप वो वाला कूलेंट यूज करते हैं जिसके साथ पानी मिक्स करना होता है, यानी कि 70-30 वाला, 50-50 वाला, तो उसमें आपने आम पानी यूज नहीं करना। बराए मेहरबानी आम पानी यूज नहीं करना, आपने डिस्टिल वाटर यूज करना है। ये बैटरी वाली शॉप से मिल जाता है इजीली। और कोशिश करें कि वो एसिड वाला पानी ना हो। उनसे पूछे कि ये प्योर डिस्टिल वाटर है, इसमें एसिड तो नहीं है। या तो आपके घरों में एसी तो चलते होंगे, एसी का जो पानी होता है आप वो भी साफ पानी जो है ना वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो रेडिएटर है वो क्लॉग्ड नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा, और आपका जो सारा जो सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम, वो ठीक रहेगा। पुरानी गाड़ियों में अक्सर लोग कहते हैं कि हमने कूलेंट डाला लेकिन फिर भी गाड़ी लीक कर गई। वो वजह ये होती है कि सारी जिंदगी तो आप उसमें पानी उसमें डालते होते हैं, टैप वाटर, जिससे आपका जो रेडिएटर होता है वो ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुका होता है। रस्ट लग के आपके इंजन ब्लॉक, वाटर बॉडी आपकी काफी रस्टी हो चुकी होती, कमजोर हो चुकी होती है। फिर अगर आप उनको कूलेंट से रिप्लेस भी करते हैं तो वो कूलेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो लीक आउट हो जाते हैं। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का इंजन महफूज रहे। और ये भी कोशिश करें कि आपका रेडिएटर अगर बहुत गर्म है तो उसमें डायरेक्ट पानी ना डालें, उससे रेडिएटर की प्लेटें भी खराब हो जाती हैं। तो कोशिश करें गाड़ी ठंडी होने के बाद उसको मतलब टॉप अप करें, और आम पानी ना डालें, टैप वाला डिस्टिल वाटर डाला करें हमेशा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको जो मेरी होंडा 96 है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये मैंने कब ली, कितने की ली, और मुझे क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, और मैंने क्या सीखा, और आगे मैं इसका क्या काम करवाने लगा हूं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।